डियर स्टूडेंट्स, रणधीर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखें, हम आईयूपीएससी पद्धति पढ़ रहे हैं और आईयूपीएससी पद्धति जो है उसमें हमने एल्कीन श्रेणी का नामकरण किया है। अब हम एल्काइल श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। एल्काइल श्रेणी, ठीक है, एल्काइल श्रेणी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो एल्काइल श्रेणी किसे कहा जाता है, सबसे पहले तो ये समझिए हम। देखें, एल्काइल श्रेणी में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्काइल श्रेणी के सदस्यों में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। किसके मध्य रहेगा ट्रिपल बॉन्ड? कार्बन कार्बन के मध्य। किसके मध्य रहेगा? कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होगा। किसमें? एल्काइनों में। एल्काइन जो है उनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन त्रिबंध प्रेजेंट। एल्काइनों का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एल्काइनों का जनरल फॉर्मूला है, जनरल जो सामान्य सूत्र है, क्या होता है? CnH2n-2। यहाँ n क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या है। कार्बन परमाणुओं की या परमाणु की संख्या बोल सकते हैं, ओनली हम परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या ध्यान रखना है कि जो त्रिबंध होता है वो त्रिबंध कम से कम 2 कार्बनों के मध्य होगा। कम से कम कितने कार्बनों के मध्य होगा? 2 कार्बन के मध्य होगा। इसलिए यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो कभी 1 नहीं होगी। यानी कहां से स्टार्ट होगा हमारा n की वैल्यू? 2 से स्टार्ट होगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ कितने भी ये कार्बन इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके बाद में अगर हम इसके प्रथम सदस्य की बात करें, प्रथम सदस्य, तो प्रथम सदस्य के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि एल्काइल श्रेणी के प्रथम सदस्य में कितने कार्बन होते हैं। तो ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रथम सदस्य होगा वो क्या होगा? हमारा C2H2 होगा। यानी इसमें कितने कार्बन होंगे? हमारे 2 कार्बन। कितने कार्बन होंगे इसमें? 2 कार्बन। यानी एल्काइल श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है उसमें कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन होंगे। तो यहाँ ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि एल्काइल श्रेणी का जो सबसे प्रथम सदस्य है उसमें कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। 2 कार्बन से कम की कोई भी एल्काइन नहीं होगी। इस प्रथम सदस्य की बात करें तो इस प्रथम सदस्य में इसकी जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग के बारे में बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल ये बॉन्ड बनाएगा। इस सदस्य का जनरल नाम होता है एसिटिलीन। एसिटिलीन, ठीक है, इसका जनरली नाम क्या होता है? एसिटिलीन होता है। अब और सदस्यों की बात करें तो हम क्या करेंगे? n की वैल्यू रखते जाएंगे और अन्य सदस्य बनाते जाएंगे। जैसे n की वैल्यू अगर हम रख दें 3, ये हमने क्या रखी है? n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू हमने 2 रखी है। अगर n की वैल्यू 3 रख दे तो क्या बन जाएगा हमारा? C3, ठीक है, C3 हो गया। या क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 माइनस तो C3H4 क्या हो गया हमारा? C3H4। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे? इसके क्रमागत सदस्यों को निकाल लेंगे। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बनेगा CH3, C और CH, ठीक है। तो क्या बन गया? C3H4। तो अब इनके नामकरण की बात करें, हम इनका नामकरण कैसे करेंगे? ये तो थी इसकी जनरल जानकारी। एल्काइनों में कम से कम क्या होगा? एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इनका जो नाम है उन नामों में अगर हम देखें तो जो सुफिक्स लगाया जाएगा, सुफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न। अनुलग्न जो लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा आइन। क्या लगाएंगे हम? आइन लगाएंगे। जो सुफिक्स लगाएंगे वो क्या लगाएंगे हम? आइन लगाएंगे, ठीक है। YNE इंग्लिश में लिखे तो हम YNE लिखेंगे, ठीक है, YNE, आइन। अब इसके कुछ रूल्स हैं
तो नियम, नामकरण के नियम मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का जब हम नामकरण करते हैं तो वहां 3 स्टेप हमें फॉलो करनी होती है। 3 स्टेप कौन कौन सी है हमारी? 3 स्टेप में पहला है हमारा श्रृंखला चयन, दूसरा काम है हमारा अंकन और तीसरा काम है हमारा नामकरण। ये 3 स्टेप में हमें नाम लिखना होता है। यानी किसी भी यौगिक का नाम करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है? हमें कार्बन श्रृंखला को सेलेक्ट करना होता है। तो कार्बन श्रृंखला जो सेलेक्ट करेंगे इसमें कैसे करेंगे? त्रिबंध युक्त कार्बन श्रृंखला, त्रिबंध युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला, लंबी कार्बन श्रृंखला। क्या करना है इसमें? त्रिबंध युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला इसमें सेलेक्ट करनी है। त्रिबंध युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला इसमें क्या करेंगे? हम सेलेक्ट करेंगे त्रिबंध वाली श्रृंखला। ठीक है, अंकन कैसे करेंगे? अंकन में कुछ रूल्स है हमारे। पहला रूल है हमारा कि जिधर से त्रिबंध पास हो, जिधर से त्रिबंध पास हो, या तो अंकन कहां से करेंगे? जिधर से त्रिबंध पास हो। यदि त्रिबंध दोनों सिरों से समान दूरी पर हो, दोनों सिरों से समान स्थिति पर हो, तो जिधर से प्रतिस्थापी पास हो, जिधर से प्रतिस्थापी पास हो। ठीक है, यदि त्रिबंध दोनों सिरों से समान स्थिति पर आ जाए तो फिर क्या करना है? हमें प्रतिस्थापी देखना है। यानी किधर से प्रतिस्थापी हमारा पास है, जिधर से हमारा प्रतिस्थापी पास होगा उस सिरे से हम अंकन करेंगे। लेकिन इसमें भी क्या है? यदि त्रिबंध व प्रतिस्थापी दोनों सिरों से समान स्थिति पर हो, समान स्थिति पर हो, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आने वाले प्रतिस्थापी की तरफ से अंकन करते हैं। ठीक है, यदि त्रिबंध दोनों सिरों से समान स्थिति पर है, प्रतिस्थापी भी दोनों सिरों से समान स्थिति पर है, तो फिर क्या देखना है कि उन प्रतिस्थापियों में इंग्लिश वर्णमाला क्रम में कौन सा पहले आ रहा है, तो उसी प्रतिस्थापी की तरफ से हमें क्या करना है? उसमें अंकन कर देना है। अब बात करें नामकरण की, तो नामकरण के लिए मैंने पहले भी बताया है, नामकरण के लिए कि नामकरण जो किया जाता है किसी भी यौगिक का वो 3 अक्षरों में किया जाता है। प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सुफिक्स, इन 3 शब्दों में इसका नामकरण किया जाता है किसी भी यौगिक का। प्रीफिक्स में क्या करते हैं हम? प्रीफिक्स में प्रतिस्थापी लिखते हैं, तो प्रतिस्थापी की स्थिति और फिर उसका क्या लिखते हैं हम? नाम, स्थिति व नाम। ये तो हम करते हैं प्रीफिक्स में। प्रतिस्थापी की स्थिति से मतलब है लोकेशन, उसकी कौन से नंबर पर है वो। उसके बाद में वर्ड रूट में क्या करते हैं हम? वर्ड रूट में करेंगे कार्बन संख्या का नाम, कार्बन संख्या का नाम। कौन सी कार्बन संख्या? मुख्य कार्बन श्रृंखला की, मुख्य श्रृंखला में। ठीक है, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या का नाम, यानी मुख्य श्रृंखला में कार्बन संख्या का नाम। ठीक है, ये काम करना है हमें वर्ड रूट में। उसके बाद सुफिक्स की बात करें तो यहां पर सुफिक्स में क्या करना है? हमें सुफिक्स में लगाना है आइन, लेकिन उसके पहले क्या लिखना है हमें? त्रिबंध की स्थिति।
त्रिबंध की स्थिति, और फिर लगाएंगे हम आयन। ठीक है, दोबारा देखते हैं। श्रृंखला चयन में क्या करना है, त्रिबंध युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला हमें चयन करनी है, यानी ऐसी श्रृंखला लेनी है जिसमें त्रिबंध प्रेजेंट हो। अगर उससे ज्यादा कार्बन की श्रृंखला कोई सिंगल बॉन्ड वाली है तो नहीं लेनी है, हमें त्रिबंध वाली ही लंबी कार्बन श्रृंखला इसमें सेलेक्ट करनी है। अंकन में ध्यान रखना है, जिधर से त्रिबंध पास होगा उधर से अंकन करना है। लेकिन अगर मान लो त्रिबंध की स्थिति दोनों ही सिरों से समान स्थिति पर आ जाए तो फिर हम क्या देखेंगे, प्रतिस्थापी को देखेंगे, किधर से प्रतिस्थापी पास है। अगर मान लो त्रिबंध भी दोनों सिरों से समान है और प्रतिस्थापी भी दोनों सिरों से नंबर समान है दोनों के, तो फिर क्या देखेंगे हम, प्रतिस्थापी में ऐसा प्रतिस्थापी देखेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता हो, तो उसकी तरफ से हमें क्या कर देना है, अंकन कर देना है। उसके बाद में हम नाम बनाएंगे। नाम के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि किसी भी यौगिक का नामकरण 3 शब्दों में किया जाता है, प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न, वर्ड रूट यानी मूल नाम, और सुफिक्स यानी अनुलग्न। प्रीफिक्स मैं बता चुका हूं क्या होते हैं। वर्ड रूट कार्बन की संख्या, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट इस तरह से होती है, और सुफिक्स 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब कार्बन कार्बन के बीच में बंधों की बात होती है तो प्राइमरी सुफिक्स की बात होती है। तो प्राइमरी सुफिक्स हमारे ए, इन और आइन होते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं हम, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, आइन होगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम प्रीफिक्स में, सबसे पहले उसकी लोकेशन लिखेंगे यानी उसकी स्थिति लिखेंगे, और फिर उसका नाम लिख देंगे। वर्ड रूट में क्या लिखना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखना है, जो हमने सेलेक्ट की है, चेन सेलेक्ट की है, उसमें कितने कार्बन है उसके अनुसार उसका नाम लिख देना है। उसके बाद में सुफिक्स में क्या लिखना है, यहाँ पर आइन लिखना है। लेकिन आइन लिखने के साथ ये आइन किसका है, कार्बन कार्बन त्रिबंध का। तो त्रिबंध की स्थिति भी हमें दर्शानी है, यानी त्रिबंध कौन से नंबर पर इसमें प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम एल्काइनों का नामकरण 3 स्टेप्स में करते हैं। अब देखें कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं नियमों को। देखें एग्जांपल देखते हैं हम। पहला एग्जांपल हमारा एग्जांपल नंबर 1, जैसे हमने लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C C CH3 CH3 और CH3। ठीक है, एक कार्बन को बढ़ा देते हैं इसमें हम, ये CH3। ठीक है, अब इस यौगिक का हमें नाम लिखना है। तो पहला काम क्या करना है, हमें सबसे लंबी त्रिबंध वाली श्रृंखला इसमें सेलेक्ट करनी है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे लंबी का मतलब है जिसमें ज्यादा कार्बन हो और साथ ही क्या हो, त्रिबंध। तो देखें इस तरह से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 त्रिबंध आ गया। तो 1 2 3 4 5, इधर चलेंगे 6, इधर चलेंगे 6, इधर चलेंगे 6। तो 6 कार्बन की हमारे पास श्रृंखला है, तो 6 कार्बन हमने इसमें सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 6 कार्बन हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब क्या करना है हमें, पहला काम कंप्लीट हो गया हमारा। पहला काम क्या था, त्रिबंध वाली लंबी कार्बन श्रृंखला सेलेक्ट करने का। इसके बाद में हमें करना क्या है, सेकंड पॉइंट अंकन करना है। क्या करेंगे, अंकन करेंगे, नंबरिंग करेंगे उसकी। तो नंबरिंग कहां से करनी है हमें, नंबरिंग का पहला रूल क्या है हमारा, पहला रूल है जिधर से त्रिबंध पास हो। तो देखें अब हमें बंद गिनने हैं, ध्यान रखना है बंद का नंबर गिनना है। इस तरह से स्टार्ट करते हैं, पहला बंद, ये दूसरा बंद और ये तीसरा बंद। इधर से कौन सी स्थिति आ रही है हमारी, 3 स्थिति नंबर आ रही है यहाँ पर 3। ठीक है, यहां से कौन सी स्थिति आ रही है, 1 2 3, यहां से 3 आ रही है हमारी। अब इस तरह से देखते हैं 1 2 3, इस तरह से भी कौन सी आ रही है, 3। ठीक है, दोनों सिरों से क्या आ गई, 3। तो अब हमारा फर्स्ट रूल फेल हो गया। फर्स्ट रूल क्या था, जिधर से त्रिबंध पास था, तो यहाँ तो फर्स्ट रूल लगेगा। क्या हो रहा है, दोनों तरफ से बराबर है। तो अब क्या करें, सेकंड रूल पे आते हैं। सेकंड रूल क्या है, यदि त्रिबंध दोनों सिरों से समान स्थिति पर है तो फिर क्या देखना है, जिधर से प्रतिस्थापी पास हो। तो अब देखेंगे हम यहाँ से 1 2, ये किस पे आ रहा है,
2 पर, इधर से देखें 1 2 3 4 5, इधर से आ रहा है 5 पर, किधर से पास आ रहा है, इस सिरे से, तो अंतर किधर से कर देंगे हम, इस सिरे से कर देंगे, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6, अंतर किधर से कर दिया हमने, पीछे से। क्यों किया, क्योंकि त्रिबंध दोनों सिरों से समान स्थिति पर है। तो फिर हम क्या देखेंगे, सेकंड रूल देखेंगे। सेकंड रूल क्या है हमारा, कि जिधर से प्रतिस्थापी पास हो, तो किधर से प्रतिस्थापी पास है, पीछे से। अब क्या करना है हमें, अब हमारा नामकरण, नामकरण में रूल बताया हुआ है आपको मैंने, नामकरण में प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सोफिक्स, क्या करना है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सोफिक्स। सबसे पहले प्रीफिक्स की बात करें, प्रीफिक्स का मतलब प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी कौन कौन से हैं हमारे पास, एक और ये दो प्रतिस्थापी हो गए, लेकिन दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है। जब दोनों के दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखना है। तो ये कौन से नंबर पे, 2 पर, और ये भी कौन से नंबर पे, 2 पर, क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन पर लिखे हुए। तो पहले क्या करना है हमें, स्थिति, तो ध्यान रखना है जितनी बार है उतनी ही बार उसकी स्थिति लिखनी होती है। ये एक बार 2 लिख दिया हमने एक CH3 के लिए, दूसरी बार 2 लिखेंगे दूसरे CH3 के लिए, ठीक है। हम एक साथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों सेम है। अगर दोनों अलग अलग होते तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले होता उसकी स्थिति और उसका नाम, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो बाद में, फिर उसकी स्थिति और उसका नाम, इस तरह से हमें करना है। तो यहाँ पर दोनों सेम है तो दोनों को एक साथ लिख दिया हमने 2 2। अभी कितनी बार है, जब सेम आ जाए तो सेम में जब 2 बार आ जाए तो डाई लगाना है, 3 बार आ जाए तो ट्राई लगाना है, 4 बार आ जाए तो टेट्रा लगाना है, 5 बार के लिए पेंटा। ध्यान रखना है समान प्रतिस्थापी की संख्या और नाम, अगर वो समान प्रतिस्थापी 2 बार आ जाए जैसा कि इसमें आ रहा है तो हमें क्या जोड़ देना है उसके नाम में, डाई। 3 बार आ गया तो ट्राई, 4 बार आ गया तो टेट्रा, 5 बार आ गया तो पेंटा, 6 बार आ गया तो हेक्सा। इस तरह से हमें शब्दों को ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है हमारा, समान प्रतिस्थापी है, कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार, 2 बार के लिए क्या लगाएंगे, डाई, तो हमने लिख दिया डाई। लेकिन बीच में क्या लगाना है, हाइफन का चिन्ह, ये भूलना नहीं है, हाइफन चिन्ह को नहीं भूलना है। उसके बाद देखते हैं अब ये डाई क्या है, 2 बार क्या है हमारा, 2 बार कौन सा प्रतिस्थापी है, मेथिल, 2 बार कौन सा है, मेथिल, तो 2 डाइमेथिल क्या हो गया हमारा, 2 डाइमेथिल। 2 बार मेथिल लिखने की जरूरत नहीं है, डाइमेथिल का मतलब ये कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। अगर ये 3 बार होगा तो क्या लिखते हैं हम, ट्राइमेथिल, ठीक है। अब हमारा ये प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया, ये क्या है हमारा प्रीफिक्स, ठीक है, ये प्रीफिक्स हो गया हमारा। अब उसके बाद में क्या लिखना है हमें, वर्ड रूट, क्या लिखना है, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट का मतलब मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या का नाम। तो कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को क्या लिखेंगे हम, हेक्स, क्या लिखेंगे, हेक्स। तो ये क्या हो गया हमारा हेक्स, वर्ड रूट, ये क्या बन गया हमारा, वर्ड रूट। अब उसके बाद हम एक साथ जोड़ के बाद में लिखेंगे, पहले मैं एक एक चीज को बता रहा हूं। पहले हमने प्रीफिक्स लिखे, प्रीफिक्स के रूप में क्या आ गए हमारे, प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी में क्या लिखना है, प्रतिस्थापी की स्थिति और नाम लिख दिया। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट का मतलब मुख्य श्रृंखला जो हमने सेलेक्ट की है उसमें कितने कार्बन है, उसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन की श्रृंखला को क्या बोलते हैं हम, हेक्स बोलते हैं। तो वर्ड रूट क्या हो गया हमारा, हेक्स। अब लिखेंगे हम सुफिक्स, क्या लिखना है हमें, सुफिक्स लिखना है। तो सुफिक्स के रूप में हम क्या लिखेंगे, सुफिक्स क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले त्रिबंध की स्थिति। तो त्रिबंध किधर से गिनना है, जिधर से हमने नंबर 1 डाला है उधर से गिनना है। तो देखें 1, बंधों को गिनना है, ये भी ध्यान रखना है, बंध को गिनना है, बॉन्ड्स को, 1 2 और ये 3। तो कौन से नंबर पे आया है त्रिबंध, 3 पर, तो 3, फिर हाइफन का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद में इसका जो सुफिक्स है वो क्या होता है, आइन। तो क्या हो गया, 3 आइन। तो ये क्या हो गया इसका सुफिक्स हो गया, ये क्या हो गया इसका सुफिक्स हो गया। तो पूरा नाम क्या बन गया हमारा, पूरा नाम बना 2 2
डाइमेथिल 2,2 डाइमेथिल हेक्स 3-आइन। पूरा नाम क्या बन गया इसका? पूरा नाम क्या बना इसका? 2,2 डाइमेथिल हेक्स 3-आइन। तो इस तरह से हम 3 स्टेप में यौगिक का नामकरण करते हैं, यानी एल्काइनों का नामकरण करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल नंबर 2। जैसे ये एग्जांपल है हमारा। अब सबसे पहला काम क्या करना है हमें? सबसे पहला काम जो करना है वो क्या करना है हमें? त्रिबंध युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला हमें सेलेक्ट करनी है। तो त्रिबंध वाली सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास त्रिबंध वाली सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमने सेलेक्ट कर ली। पहला काम, कार्बन श्रृंखला कौन सी? त्रिबंध युक्त कार्बन श्रृंखला इसमें सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद में अब हमें करना है अंकन। तो अंकन कहां से करना है? जिधर से त्रिबंध पास हो। पहले प्रतिस्थापित नहीं देखना है, पहले क्या देखना है हमें? त्रिबंध। तो त्रिबंध को काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। यहां पर कंडीशन है, यहां पर 1 2 3 4 और इधर से तो 1 2 3 4। त्रिबंध दोनों सिरों से समान आया। तो अब क्या करेंगे? अब हम प्रतिस्थापी को देखेंगे। देखिए 1 2 3, ये प्रतिस्थापी कितना नंबर? 1 2 3, इधर से भी 3 पर। ये देखो यहां पर त्रिबंध भी समान स्थिति पर है, यानी इधर से गिन रहे तभी भी त्रिबंध और इधर से गिन रहे तभी भी त्रिबंध, दोनों की स्थिति क्या है? समान। और ऐसे प्रतिस्थापी देख रहे हैं तो प्रतिस्थापी भी समान है। तो फिर क्या करेंगे? अब लगाएंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का नियम कि प्रतिस्थापी में कौन पहले आ रहा है अल्फाबेट में। तो मैथिल होता है वो M से स्टार्ट होता है और ब्रोमो B से स्टार्ट आता है, B पहले आता है। तो हम अंकन किधर से करेंगे? B की तरफ से, यानी ब्रोमो की तरफ से। किधर से करेंगे? ब्रोमो की तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहले क्या देखा हमने? त्रिबंध की स्थिति। त्रिबंध दोनों सिरों से समान स्थिति पर पड़ रहा है। क्या देखेंगे हम? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी भी दोनों सिरों से समान दूरी पर, इधर से 3 पर इधर से 3 पर। तो फिर क्या करेंगे आप? जब प्रतिस्थापी भी समान स्थिति पर है, त्रिबंध भी समान स्थिति पर है, तो क्या देखना है फिर हमें? प्रतिस्थापियों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। प्रतिस्थापियों का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं तो ब्रोमो मैथिल से पहले आता है अल्फाबेट में। ठीक है, अब हमने अंकन कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारा वही नियम स्टार्ट होता है नाम का। नाम में क्या करना है हमें? नाम के लिए क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या है हमारा? प्रीफिक्स का। तो प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे हम? प्रतिस्थापी की स्थिति और नाम। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर प्रतिस्थापी हमारे पास मैथिल भी है और ब्रोमो भी है। किसको पहला लिखा जाए, किसको बाद में लिखा जाए, तो वो निर्भर करेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले ये आता है, तो पहले क्या करेंगे? इसकी स्थिति और नाम लिखेंगे। इसका स्थिति और नाम लिखेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेगा 3 ब्रोमो। ठीक है, ये हमारा एक प्रतिस्थापी हुआ है। अभी ये कंप्लीट हुआ है, ये बाकी है। पहले अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है? ब्रोमो पहले आ रहा है, इसलिए ब्रोमो की स्थिति लिख दी हमने, लोकेशन लिख दी, आइकन का चिन्ह लगा दिया और उसका नाम लिख दिया। अब सेकंड प्रतिस्थापी, सेकंड कितने नंबर पे? 6 पर। तो 6 मैथिल। ठीक, 6 मैथिल। ये पूरा क्या हो गया हमारा? प्रीफिक्स। ये पूरा क्या बन गया हमारा? प्रीफिक्स। ठीक है, उसके बाद में वर्ड रूट की बात करें हम। वर्ड रूट कितने कार्बन है इसमें? 8 कार्बन। तो 8 को क्या लिखेंगे हम? 8 के लिए क्या लिखते हैं? 8 के लिए क्या लिखते हैं? ऑक्ट। ठीक है, 8 के लिए क्या लिखेंगे? ऑक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? वर्ड रूट। ये हो गया हमारा वर्ड रूट। ठीक है, ये वर्ड रूट हो गया हमारा। ऑक्ट।
आप क्या करेंगे, कार्बन श्रृंखला का नाम हो गया, अब सुफिक्स लिखना है हमें। सुफिक्स के रूप में सबसे पहले त्रिबंध की स्थिति, त्रिबंध किधर से गिनना है, जिधर से नंबर 1 है हमारा, बंद गिनने, ध्यान रखना है बंद गिनना है, 1 2 3 4, 4 पर आ रहा है, ठीक है 4, तो 4 लिख देंगे हम 4, ठीक है, हाइफन का चिन्ह। उसके बाद में क्या लगाना है त्रिबंध के लिए, आइन और आइन, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सुफिक्स हो गया। तो इस तरह से हमारा नाम क्या बन गया, 3 ब्रोमो, क्या नाम बन गया हमारा पूरा नाम, 3 ब्रोमो 6 मेथिल ऑक्ट फॉर आइन, 3 ब्रोमो 6 मेथिल ऑक्ट फॉर आइन, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते रहें कि नियमों को याद करें, और कोई समस्या है तो आप हमारे ग्रुप पे या पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेना, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 8619471080 पर, मेरा नाम है जुगनू गोयल सर, ठीक है। आप इन नंबरों पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी कोई समस्या है तो कोई भी आप जो भी प्रश्न पूछना चाहे वो इस नंबर पर पूछ सकते हैं किसी भी समस्या के लिए, लेकिन आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही वो मैसेज करेंगे आप मुझे 8619471080 पर। और कोई भी अगर क्लास लेना चाहे तो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस भी चल रही हैं हमारी और PM से, ठीक है। तो इस नंबर पे आप मुझे अपना सेंड कर दें ताकि आपको कनेक्ट किया जा सके कोचिंग क्लासेस से भी। ओके, थैंक यू।